नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो आप एएलपी का करिए, चाहे जेई का करिए, चाहे टेक्नीशियन का करिए, चाहे आप आरएफएफ एसआई कांस्टेबल, रेलवे का अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2-3 दिन पहले आपका रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया है कि जो इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस बेस पे होगा। आपका जो इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइज स्कोर के बेस पे होगा। अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये है कि परसेंटाइज स्कोर क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। तो मैं हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा कि आपका परसेंटाइज स्कोर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, किस बेस पे होगा। तो हर एक चीज को इस वीडियो में लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि इससे पहले जितना भी रेलवे का एग्जाम हो चुका है उसमें ये रूल कभी फॉलो नहीं हुआ था। सिर्फ एक एग्जाम को छोड़ के आरआरसी ग्रुप डी, जिसमें क्या है कि आपका एक एग्जाम होता है, उस बेस पे सिर्फ आपका उस समय एक बार परसेंटाइज स्कोर का कंडीशन फॉलो किया गया था। और इस बार रेलवे ने कहा है कि जो भी मैं एग्जाम कराऊंगा हर एक एग्जाम में मेरा परसेंटाइज स्कोर का कंडीशन लागू होगा। तो पहले हम लोग हर एक परसेंटाइज स्कोर को समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से लागू होगा, कैसे नहीं होगा। हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो जो इस बार आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो किस बेस पे होगा, वो आपके परसेंटाइज स्कोर के बेस पे होगा। किसके बेस पे होगा? परसेंटाइज स्कोर के बेस पे किया जाएगा तैयार। ठीक है ना। आगे मैं समझाऊंगा बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कि कैसे परसेंटाइज स्कोर निकाला जाता है। एक छोटा सा मैं डाटा लूंगा, उस डाटा के बेस पे बताऊंगा कि आपको परसेंटाइज स्कोर कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए, सपोज मान के चलिए कि आपका पेपर मैक्सिमम मार्क कितने का है, 100 नंबर का आपका पेपर है। एग्जाम कितने नंबर का है? 100 नंबर का एग्जाम है। और इस 100 नंबर में आपने कितना नंबर पाया है? 60 नंबर पाया है। अगर आप इस 100 नंबर में 60 नंबर पाए हैं तो इस 60 नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रॉ स्कोर बोलेंगे। ठीक है ना, रॉ स्कोर इसको बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज मार्क्स और परसेंटाइज स्कोर में जमीन आसमान का अंतर है। पहले आप लोग समझ लीजिए परसेंटेज मार्क कैसे निकालते हैं। आपने 100 में कितना नंबर पाया है? 60 नंबर पाया है। तो 60 कितने में? 100 में इंटू 100 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका परसेंटेज मार्क कितना हो जाएगा? 60% जो है ये आपका क्या आएगा? परसेंटेज मार्क होगा। राइट स्कोर कितना है? 60 नंबर है। कितना नंबर है? 100 नंबर में। तो ये आपका क्या है? ये आपका परसेंटेज मार्क्स है। ठीक है ना, परसेंटेज मार्क्स है। अब हम लोग निकालते हैं परसेंटाइज मार्क कैसे निकाला जाता है। ये हम आपको बताएंगे कि परसेंटाइज मार्क कैसे निकाला जाता है। एक अभी जो ऑफिशियल नोटिस आया हुआ था उसमें एक चीज लिखा गया था कि नंबर ऑफ ए कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट, क्या है? परसेंटाइज स्कोर इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल टू आर लेस देन द कैंडिडेट इनटू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर इन द शिफ्ट इनटू 100। ये कंडीशन था। ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है। तो मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज बताता हूं कि सपोज आप मान के ये चलिए कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पे हम सपोज मान लेते हैं कि आपका टोटल स्टूडेंट कितने? टोटल स्टूडेंट 10 स्टूडेंट हैं। मैं इस चीज को मिटा दूं? हम मिटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस चीज को यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, मैं ये चीज मिटा के मैं इधर से करता हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँ। ठीक है ना। तो आप लोग परेशान ना होइएगा, बहुत सिंपल से लैंग्वेज एक्सप्लेन करेंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या है कि मान के चलिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 10 स्टूडेंट हैं। सपोज आप मान चलिए कि उस एग्जाम हो रहा है उसमें 10 स्टूडेंट है। सपोज मान लीजिए, वैसा 10 तो होते नहीं हैं, लेकिन हमने बस आपको समझाने की बेसिस से बता दिया है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि टोटल मार्क 100 नंबर का है, जिसमें से बच्चा कितना पाया है? 60 नंबर पाया हुआ है। और 60 नंबर के बाद से क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉ स्कोर बोलेंगे। और उसके बाद से क्या है? यहाँ से आप परसेंटेज मार्क्स में निकाल दिया था। परसेंटेज मार्क्स कितना हो जाएगा? 60/100 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा? 60% क्या होगा आपका? परसेंटेज मार्क्स हो जाएगा। अब हमें निकालना है परसेंटाइज स्कोर कैसे निकालना है। ठीक है ना। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 है। टोटल स्टूडेंट कितना है? 10 है। और इस 10 में पहला कैंडिडेट जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो कितना नंबर पाया हुआ है? वो 80 नंबर पाया हुआ है। कितना नंबर पाया हुआ? 80 नंबर पाया हुआ है। पहला कैंडिडेट कितना नंबर पाया? 80 नंबर पाया हुआ है। और 80 नंबर जो पाया है, इस जो फर्स्ट कैंडिडेट होगा उसका परसेंटाइज कितना मान लेंगे हम लोग? 100 परसेंटाइज मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 100% परसेंटाइज मान लेंगे। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ, ऐसे डॉट 10 स्टूडेंट है। टोटल कितने? 10 स्टूडेंट है।
10 स्टूडेंट है, तो जो सेकेंड वाला नंबर स्टूडेंट होगा, जो सेकेंड स्टूडेंट होगा वो कितना नंबर पाया है, वो 60 नंबर पाया हुआ है। कितना? 60 नंबर पाया हुआ है। सपोज मान लीजिए कि सेकेंड स्टूडेंट यही है आपका, कितना? सेकेंड स्टूडेंट आपका यही है। फर्स्ट स्टूडेंट 80 नंबर पाया है, उसका परसेंटाइज स्कोर, जो पहला स्टूडेंट होता है उसके परसेंटाइज स्कोर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब सेकेंड स्टूडेंट कितना पाया है, 60% पाया हुआ है। तो यहां से परसेंटाइज स्कोर कैसे निकालेंगे हम बताते हैं। परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बताना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो लड़का है, जो सेकेंड नंबर पे लड़का है, जो लड़का सेकेंड नंबर पे है, इससे नीचे कितने लड़के होंगे, इससे नीचे 8 लड़के होंगे। और कितने नंबर, देखिए परसेंटाइल स्कोर निकालने का सिंपल सा तरीका यही है कि मैं कितने प्लेस पे हूं और मुझसे नीचे कितने प्लेस पे और बच्चे हैं, मैं कितने प्लेस पे हूं या मेरा इक्वल मुझसे नीचे कितने प्लेस पे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए ये मैं 9th नंबर पे हूं, सपोज कितने, मैं 9th नंबर पे हूं, क्योंकि 10 फर्स्ट नंबर पे तो ये है, मुझसे नीचे कितने 9 है, और कितने टोटल कितने हैं, टोटल आपके 10 हैं, और इंटू आपका 100 हो जाएगा, इस इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपका 90% क्या हो जाएगा, परसेंटाइज हो जाएगा। ये 80% नंबर लाया था तो ये 100 परसेंटाइल था, ये 60 नंबर लाया है तो ये कितना परसेंटाइल होगा, ये 90 परसेंटाइल हो जाएगा। परसेंटाइज ऐसे निकालते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, परसेंटाइज उस कंडीशन के बेस पे निकलता है कि जैसे सपोज मान के चलिए कि आपके सीट में 10 बच्चे हैं, ठीक है, आपके शिफ्ट में 10 बच्चे हैं और पहला बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा नंबर पाया है, तो उसका कितना परसेंट होगा, उसका परसेंटाइज जो होगा वो 100 परसेंटाइज होगा। और जो दूसरा बच्चा है, परसेंटाइज निकालने का जो फार्मूला होता है कि आप किस प्लेस पे हैं, आप जो है किस प्लेस पे हैं और आपसे नीचे कितने बच्चे हैं। तो यानी कि मैं 9वें प्लेस पे हूं और मुझसे नीचे 9 लोग अभी और हैं, क्योंकि पहले नंबर पे तो ये आ गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितने स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट का डिवाइड कर देंगे और जिस प्लेस पे आप रहेंगे उस प्लेस को ऊपर करेंगे, इंटू 10 100 करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, परसेंटाइज स्कोर आ जाएगा। ये एक छोटा सा फार्मूला बताया हूं कि इसी बेस पे जो मैक्सिमम बच्चे, करोड़ों बच्चे जो फॉर्म भरे रेलवे का, उनका परसेंटाइज इसी बेस पे निकाला जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि परसेंटाइज स्कोर निकालने का सिंपल सा तरीका यही होता है कि हम किस नंबर पे हैं और हमसे नीचे कितने लोग हैं, हमसे नीचे कितने लोग हैं। तो ये जो है, ये सेकंड, ये जो स्टूडेंट है इससे नीचे 9 स्टूडेंट है, तो 9 का आप यहाँ पे आ जाएगा और इंटू 10, क्योंकि टोटल नीचे रहेगा, टोटल स्टूडेंट इंटू 100, ये हो जाएगा 90%। इस बेस पे, एक छोटे से फार्मूला के बेस पे आपके मैक्सिमम बच्चों का जो एग्जाम देंगे उनका परसेंटाइज स्कोर निकलेगा। जो इस बार आपका सिलेक्शन होगा, जो इस बार फाइनल सिलेक्शन होगा, वो परसेंटाइज स्कोर की बेस पे होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परसेंटाइज स्कोर का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा हम एक और चीज बनाते थे, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होगा, ये तो हमने आपको परसेंटाइज स्कोर बताया। अब नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होगा उस चीज को हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, उस चीज को हम रिपीट कर देते हैं। कैसे, किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन होगा, कि देखिए पहली बात तो ये है कि अगर सपोज मान के चलिए कि 5 दिन आपका एग्जाम चलता है, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 5 दिन एग्जाम चलता है और एक दिन में कितने शिफ्ट होते हैं, 3 शिफ्ट होते हैं। एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं और आपका एग्जाम कितने दिन होता है, 5 दिन होता है। तो टोटल शिफ्ट कितना हो जाएगा, टोटल आपका 15 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 15 शिफ्ट आपका हो जाएगा टोटल 15 शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि रेलवे का एग्जाम काफी दिन तक चलता है, तो ये आपका 15 शिफ्ट हो जाएगा। अब 15 शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद से पहले देखिए, पहले तो क्या होगा, फर्स्ट आपके जिस दिन आपका, जैसे मान लीजिए पर डे का जो परसेंटाइज अलग निकलेगा, उसके बाद से परसेंटाइज निकलने के बाद देखिए पहले क्या होता है कि पर डे एक दिन में अगर सपोज को मान चलिए कि पहले फर्स्ट डे में आपके शिफ्ट जो आपका शिफ्ट होगा ना, उस शिफ्ट का क्या होगा, परसेंटाइज स्कोर निकाला जाएगा। और परसेंटाइज स्कोर निकालने के बाद से क्या है, आपका यहाँ पे आपके शिफ्ट का परसेंटाइज स्कोर निकाला जाएगा। आपके शिफ्ट का परसेंटाइज स्कोर निकाल जाएगा कि मैक्सिमम परसेंटाइज स्टूडेंट कितने, मतलब मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। अब देखिए 5 दिन एग्जाम चला है, एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ है, टोटल कितना शिफ्ट हो गया, टोटल आपका 15 शिफ्ट हो गया है। अब इस 15 शिफ्ट का क्या है, परसेंटाइज निकालने से पहले क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। पहले आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के जस्ट बाद, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसके जस्ट बाद आपका क्या होगा, उसके बाद से क्या है, यहाँ पे परसेंटाइज स्कोर निकलेगा पर डे का, यानी कि पर डे का क्या है आपका परसेंटाइज स्कोर निकलेगा। और उसके बाद से क्या है, कितनी शिफ्ट रहेंगी, शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइज स्कोर निकलेगा। फिर उसके बाद से क्या है, परसेंटाइज स्कोर, फिर लास्ट में क्या है आपका फाइनल मेरिट आएगा, ठीक है, फाइनल मेरिट आएगा, फाइनल लिस्ट आएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि देखिए कुछ, जब मान लीजिए कि एग्जाम होता है तो कुछ शिफ्ट इजी भी होता है,
कुछ शिफ्ट मॉडरेट भी होता है और कुछ शिफ्ट टॉप भी होता है। तो हर एक शिफ्ट को इक्वल करने के लिए क्या किया जाएगा, पहले आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद से क्या है, आपका परसेंटाइज इसको निकाल जाएगा और उसके बाद से क्या आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। जो भी इस बार रेलवे का एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम होगा, हर एक एग्जाम में ये रूल लागू किया जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके रॉ मार्क और परसेंटेज मार्क के बेस पे नहीं होगा। आपका जो इस बार सिलेक्शन होगा वो परसेंटाइज स्कोर की बेस पे होगा। किस तरीके से परसेंटेज निकलता है कि आप किस प्लेस पे हैं, आपसे नीचे कितने बच्चे हैं और टोटल बच्चों का डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटाइज स्कोर निकल जाता है। और नॉर्मलाइजेशन निकालने का प्रोसेस भी काफ़ी अलग है, तो उस चीज़ के बारे में जानना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। बट जो परसेंटाइज स्कोर कैसे निकलता है वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। इस नोटिस में हर एक चीज़ को अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन हाँ बता दिया गया है कि इस प्रोसेस की बेस पे हम आपका परसेंटाइज स्कोर निकालेंगे। तो ये काफ़ी, मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे मान लीजिए कुछ शिफ्ट में एग्जाम होता है जहाँ पे बच्चे ईजी होता है तो ज़्यादा नंबर पाते हैं, जो टफ होता है तो कम नंबर पाते हैं। तो इस चीज़ को इक्वल करने के लिए, इस जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए ये प्रोसेस को लागू किया गया है और ये काफी सही प्रोसेस है। इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो जेन्युइन बच्चा होगा, जिनका सिलेक्शन होने वाला होगा, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब डिपेंड नहीं करता है कि आपका टफ इजी है कि मॉडरेट है कि टफ है, इससे डिपेंड नहीं करता। अगर आपने मेहनत किया है, अगर आप जेन्युइन तरीके से मेहनत किए हैं और आपका एक्यूरेसी काफी अच्छा मेंटेन है, तो फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये जो रेलवे का रूल है काफी अच्छा रूल है इस चीज से, क्योंकि एक बार ये लागू हो भी चुका है और जिस कंडीशन से बताया जा रहा है उस कंडीशन से अगर लागू होता है तो काफ़ी फायदा होगा हर एक स्टूडेंट को। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैं प्रोसेस समझाने का प्रयास किया हूँ वो आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। बाकी अगर किसी प्रकार के कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो मेरे यूट्यूब कृष्ण टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।